इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक बस 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 4 घंटे में कितनी डिस्टेंस जाएगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। स्पीड दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर, फिर टाइम दिया हुआ है 4 आवर। अब हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। यहाँ पूछा जा रहा है कितनी डिस्टेंस जाएगी। तो यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी दी हुई है 45 इंटू टाइम यानी कि 4 आवर। अगर हम इसको जब 45 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, करके देख लेते हैं। 4 5 20, तो यहाँ 0 4 4 6 16 17 18, तो आंसर आ गया 180 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है एक लड़का 100 किलोमीटर डिस्टेंस 5 घंटे में तय करता है, उसकी स्पीड क्या है। इस क्वेश्चन में हमें स्पीड फाइंड आउट करना है। हम देखेंगे गिवन क्या क्या दिया हुआ है। डिस्टेंस दी हुई है 100 किलोमीटर, और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। टाइम दिया है 5 आवर। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी बताई गई है 100 किलोमीटर, टाइम दिया हुआ 5, 5 × 5, 5 × 2 10, सिंपल है। और यहाँ 0 इधर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 20। तो स्पीड कितनी है हमारी 20 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है एक ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 3 घंटे में कितनी डिस्टेंस तय करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे डिस्टेंस पता करना है हमें। तो हम देख लेंगे हमें क्या क्या गिवन है। हमें बताया गया है कि एक ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो स्पीड दी गई हुई है, स्पीड इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया गया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 3 आवर्स। अब हमें पता करना डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड है 80 और टाइम है इंटू 3 आवर्स, तो 8 3 ज़ा 24 और यहाँ पे 0, तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी कितनी 240 किलोमीटर। एक कार 150 किलोमीटर डिस्टेंस 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, कितना टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन में बताया गया है डिस्टेंस और स्पीड, और हमें फाइंड आउट करना है टाइम। तो हमारे गिवन में क्या क्या है हम देख लेंगे। एक कार 150 किलोमीटर डिस्टेंस से 50 की स्पीड से चलती है, तो डिस्टेंस दिया हो गया हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 150 किलोमीटर, फिर दिया गया है 50 किलोमीटर की स्पीड लिख लेंगे 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता करना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी दी गई है 150 और स्पीड दी गई है 50, तो ये 0 से ये 0 कट हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, आंसर आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू कितना 3 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। एक बस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, उसे 300 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे भी टाइम पता करना है हमें, तो हम लिखेंगे गिवन स्पीड दी गई हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस दिया हुआ है 300 किलोमीटर।
अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस है 300 और स्पीड है 60। 0 से 0 चला जाएगा, 6 5 जा 30। तो आंसर आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स। एक साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस चलेगी। यहाँ पे हमें डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या गिवन है। गिवन में क्या दिया गया है, स्पीड दी गई हुई है, स्पीड इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। फिर दिया गया हुआ है टाइम, टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, 15 इंटू 2। आंसर कितना आ जाएगा, 15 2 का 30 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, 30 किलोमीटर।